मैं इस वक्त प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा में एक जगह है सुलेम सराय। उसी सुलेम सराय का एक आखिरी छोर है जो कि नेहरू पार्क रोड या तो शेरवानी मोड़ के बीच का वो हिस्सा है। यहाँ पर कुछ मकान हैं जो करीब 70 साल पुराने मकान हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग सदियों से रह रहे थे। एकाएक यहाँ पर इन लोगों को ये कहा गया कि इनके मकानों को तोड़ा जाएगा, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा, क्या दिक्कत है, यही सब जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारी लोगों से बात होगी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा देश दीपावली मना रहा है, लेकिन ये जो 50 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, शायद आने वाले समय के लिए इनकी दिवाली तो ख़राब हो गई है। तो हम यहीं पर हैं, हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों खाली कराया जा रहा है और वो क्या चाहते हैं, ताकि वो बातें सरकार तक पहुँचे और इसका जो भी हल हो सके वो हल सरकार की तरफ से किया जाए। क्योंकि किसी का आशियाना उजाड़ देना ऐसे कहीं से भी ये नैतिकता वाली बात नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसी को अगर यहाँ से हटा रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पे ज़रूर सोचना होगा। सुलेम सराय वो एरिया है जो एक आखिरी छोर है सुलेम सराय बाज़ार का। वहाँ पर एक रोड है जिसे हम शेरवानी मोड़ कहते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक नेहरू पार्क मोड़ है। इसके दोनों तरफ काफ़ी आर्मी की ज़मीनें हैं और यहाँ पे जैसे हम जानते हैं एक बहुत बड़ा आर्मी बेस हमेशा रहा है। अंग्रेज़ों के समय से ही आर्मी बेस रहा है। न्यू कैंट, ओल्ड कैंट जैसे बहुत बड़े क्षेत्र हैं यहाँ पे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर, एयरफोर्स यूनिट है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा आर्मी बेस है प्रयागराज में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस एरिया में ये आई है, यहाँ आर्मी की ज़मीनों से संलग्न जो जीटी रोड है उस पे करीब 50 या 60 मकान लाइन से हैं, जिसको कि आर्मी की तरफ से खाली करने की बात हमें समझ में आई, हमें सुनने को मिला कि इनको खाली कराया जा रहा है और इनसे कह दिया गया है कि अपने अपने मकानों को खाली कर दें, यहाँ पर आर्मी अपना बाउंड्री कराएगी या जो कुछ भी उसको कराना हो। तो ये समस्या जब हमने सुनी तो हम इन लोगों के बीच में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं और जो कि मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग करीब 80 सालों से रह रहे हैं, तकरीबन 80 सालों से रह रहे हैं। और कुछ का तो ये भी कहना है कि वो बाकायदा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का टैक्स सब दे रहे हैं, इनके पास कागज़ है, खसरे में नाम है। तो यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर ये सब है तो सरकार इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए या तो इनके लिए कोई स्थायी स्थान चयन करे जहां इनको शिफ्ट करे, या तो इनको मुआवजा दे, या तो इनकी जो मांगे हैं उस पर एक बार विचार करे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी ने अभी कोई लिखित इनके पास सूचना नहीं दी है, सिर्फ मौखिक सूचना है, कुछ निशान लगा दिए गए हैं। आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन इनके घरों में अंधेरा है। ये लोग परेशान हैं, अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं कि आखिर हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, कुछ यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे एक एक करके और जानना चाहेंगे असल मूल समस्या क्या है। हाँ भैया बताइए क्या है समस्या। भैया हम करीब, हमारे बाबा यहाँ आए थे, करीब 70 से 75 साल हो गए हैं। तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा भी जन्म यहीं हुआ, हमारे पिताजी का जन्म यहीं हुआ। आज आर्मी वाले कह रहे हैं कि हम पीछे से तोड़ देंगे। आपके पास कब आए थे आर्मी वाले, किस दिन आपको ये सूचना? आर्मी वाले इधर करीब 15 दिन से पर डे आ रहे हैं। अच्छा, पर डे आ रहे हैं जी। हाँ। और कह रहे हैं कि हम पीछे से तोड़ देंगे, एडीए वाले कह रहे हैं हम आगे से तोड़ देंगे। तो हम लोग कहाँ जाएं? सरकार अफ़गानिस्तान, तालिबान और कहाँ काबुल से कहाँ से ला के लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में बसा रही है, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के लिए भी अपना कोई आशियाना होना चाहिए। गरीब है इसलिए हम लोग ख़रीद नहीं सकते हैं। तो हम लोग निकाले जाने के बाद जाएंगे कहाँ? या तो रोड पे बैठेंगे या फिर कहीं किसी के आवास पे अपना धरना देंगे। करीब 2 पुश्तों से लोग यहाँ रह रहे हैं। इनके पिताजी के पिताजी रह रहे हैं। इनका कहना है कि जब इतने सालों से रह रहे हैं तो हम जाएंगे कहाँ। विदेशों में जो लोग हैं उनको बुलाकर यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है, उनको बसाया जा रहा है। जो हमारे देश में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है, इन्होंने उठाया है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। माता जी बताइए, कब से रह रही हैं यहाँ पे? अब बताए तो रहे, 75-70 साल से हम लोग रहे, उम्र हो ही गए, हमारे बेटे बूढ़े हो गए। तो हम लोग के कहीं जगह तो है नहीं है कि हम जाएं, बच्चों को छोटे छोटे के लेके जाएं, रहें हुआ। तो कहाँ जाएं साहब? एक रोटी कमाते हैं, खाते हैं। आदमी हमारा दोनों पैर से लंगड़ा है,
चल नहीं पाते हैं, कहीं टट्टी पेशाब नहीं बैठ पाते हैं, तब उनको हम लेके कहाँ पर जाएं आप बताइए। इसी से हम लोग परेशान हैं। रोज़ मिलिट्री वाले आया के हड़काए जाते हैं, उनको भी हड़काए जाते हैं। बुढ़ा हटाओ यहाँ से, गैया भैंस हटाओ यहाँ से, तो बुढ़ा लंगड़ा आदमी कहाँ लेके जाए भैया आप बताइए, हम लोग कहाँ जाएं। हम आपकी इसीलिए बात उठाने आए हैं कि आपकी बात ऊपर तक पहुँचे, सरकार तक। हो सकता है ऊपर तक अभी बात लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं। आप सरकार से अपील करिए, आप क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं भैया कि हम लोग कहीं कहीं ज़मीन दिया जाए, आए हम लोग को मुआवजा दिया जाए, आए हम लोग का घर कहीं बनाए के दें, तो हम लोग फिर लंगड़ा आदमी जाए मरा हैं। अभी छोटे बच्चन को कहाँ लेके जाएं, इन तरह के जाड़ा पाला के दिन है, रोज़ हम लोग को परेशान करते हैं। बूढ़े बाबा का आए का हड़काए देते हैं। हम लोग यही चाहते हैं भैया कि हम लोग को घर कहीं मिले, पैसा मिले तो हम लोग जाएं कहीं, आज दें आप बनाए के हम कल लोग का कहीं। जी माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही हाल हमारा भी है भैया। वही 80 सालों से आप लोग भी? हाँ, अच्छा। अब हमारा शादी ब्याह, लड़का बच्चा सब बड़े उड़े गए, अब लोग कहाँ जाए, कहीं ठिकाना हम लोग का मिले से। नहीं, बात सही है कि ये आंसू जो हैं ये दर्द को बयान कर रहे हैं। किसी का आशियाना, मैंने देखा है बिजली के पेड़ों पे, बिजली के खंभों पे घोंसले लगे रहते हैं। बिजली विभाग के लोग आते हैं, हम लोग अगर कह देते घोंसला हटा दो तो बिजली विभाग के लोग हटाते नहीं है। नहीं भैया, कोई घोंसला हम नहीं उजाड़ेंगे, पाप है। लेकिन इंसानों का घर तोड़ने में ज़रा भी चूक नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बात है। ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी आंखों में आंसू जो आ रहे हैं अपने भविष्य को लेकर हैं कि आखिर हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। सरकार या तो हमें मुआवजा दे, या तो हमारी कोई व्यवस्था कर दे, कोई घर बना के दे दे, या तो हमें कोई ऐसा शेल्टर होम दे दे। तो ये कुछ ना कुछ बातें सरकार की तरफ से आनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं और लोगों से भी बात करूँगा ताकि सरकार इसको गंभीरता से ले। जी बताइए। बस भैया हमारे लोगन का बस यही है कि या तो यही घर दे दें या तो और कहीं दे दें, हम लोग का रहे की व्यवस्था हो जाए। और क्या हम लोग के ही हाल है, घर दे दें, आ व्यवस्था कर दे, आ मुआवजा दें, 4 बच्चे लेके क्या जाए, गरीब दुखिया हैं। हम लोग ने 2016 में ऑनलाइन आवास योजना का फॉर्म भरवाया था। अच्छा। हाँ, तो उसका भी अभी हम लोग को मिला नहीं। आज का साल हो गए। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था 2016 में। हाँ हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है। 2016 में आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाकर देने की बात सरकार ने की थी। बहुत से लोगों को मिला भी और जगहों पर, लेकिन इनका कहना है कि 2016 में हमने भरा था। तो सरकार अगर इस पे भी ध्यान दे दे कि इनको उस हिसाब से ही घर दे दे तो शायद इनकी समस्या का निदान हो जाए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं, अब ये जो चीज़ है, मैं सरकार से एक तरह से विनती करता हूं कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे, इनका भविष्य क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। शायद इनके माता पिता इसीलिए परेशान हैं। हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारा सबका घर न टूटे, और 100 साल से रह रहे हैं, बाबा भी रहे, पापा भी रहे, अब तीसरी पीढ़ी चल रही है। और मंदिर भी है भोले बाबा की, कम से कम 150 साल पुरानी। तब वही मतलब मंदिर के पुजारी हैं हम सब। आर्मी के लोग आए तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि भैया हमको हटा रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, हम सब बोले कि हमारे मतलब हम सब 100 साल से रह रहे हैं, हमारे बाबा को दान में भी मिला है ये ज़मीन, मतलब इधर की ज़मीन हमारे बाबा को दान में मिली है। तो अब तब वो बोले कि नहीं, ज़मीन मतलब जब जो दिया था जैसे पट्टा होता है उसी हिसाब से आपको दान में मिला था। तो अब की बार आएंगे तो उनके हमारे पास कागज़ अब ढूंढे हैं, कागज़ भी दिखाएंगे। भोले बाबा का मंदिर है बहुत पुरानी। हाँ, कागज़ है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के पास सारे कागजात भी हैं। ये मामला उतना सीधा लग नहीं रहा है जितना ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी वालों की ज़मीन है। अगर आर्मी की ज़मीन है भी तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। उस लीगल प्रोसेस के तहत इनको नोटिस देनी चाहिए, इनको समय देना चाहिए कि अपनी जवाब ये दे सकें, प्रशासन में जाके गुहार लगा सकें। एक बारगी ऐसा कहा जा रहा है कि यार डेली आते हैं आर्मी वाले और डेली आके इनको प्रताड़ित करते हैं कि हम तुम्हारा घर गिरा देंगे, पीछे से गिरा देंगे, आगे से गिरा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें एक लोकतंत्र में कहीं से भी हजम होने वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं राजतंत्र वाली बात यहाँ पर समझ में आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर सरकार ये कहती है कि नहीं हम कुछ नहीं दे रहे हैं, आपको खाली ही करना होगा, तो हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, अपना सड़क पे बैठ के इंतज़ार करेंगे सरकार के निर्णय आने में।
अभी तक किसी नेता या किसी राजनीतिक दल से आप नहीं। लोगों ने कोई मदद मांगी? जी नहीं, अभी कोई मदद नहीं मांगी। क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जी जी वोट लेने वो आएंगे, जी जी तो आप लोग तैयार रहिएगा। जी हाँ, जी जी वही कह रहे हैं। आज भी आए थे। देख लीजिए। अच्छा, हाउस टैक्स वगैरह जो आप जमा करते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये हाउस टैक्स वगैरह जो ये ऑनलाइन ये लोग पे करते हैं सब, इनके पास हर चीज़ की रसीदें हैं, सब कुछ हैं, तो आप देख सकते हैं ये इनके पास है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक महिला बता रही थी उन्होंने जमा किया था अपना, आप लोगों ने भी जमा किया जी है? जी, हमारा भी जमा है, आज तक आया नहीं। कितने साल हो गए? अरे करीब 2-2.5 साल हो गए। भैया 22 में 16 वाले में मगर वो नहीं मिला, आया नहीं आज तक नहीं मिला कुछ भी उससे नहीं। सुनवाई अभी नहीं हुई? नहीं भैया, कुछ नहीं। वहाँ से उत्तर हाँ, नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आपका मिला। एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है? 22 क्या में हुआ? कह रहे हैं कि 22 में दिया जाएगा। अब अच्छा, ये बताया जा रहा है कि रिजेक्ट हो गया। जो 2016 में भरा गया था वो रिजेक्ट हो गया। तो क्या बोल के रिजेक्ट किया, क्या वजह? ये नहीं बताया गया। उसके बाद हमारे पास नगर निगम से फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड हमारा नंबर ले लिया था। उसके बाद कहा कि जब वो लॉटरी वाला भरा जाएगा 5,000 का, तो वो वाला आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अच्छा, हाँ, मेरा कुछ और क्लियर हो रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, मैं दर्शकों को भी बता दूं, अगर प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं तो भी इस बात को समझ लें, अधिकारीगण देख रहे हैं, नेतागण देख रहे हैं, सरकार का कोई भी व्यक्ति देख रहा है इसको, तो एक बात समझिए, इन लोगों ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाने की बात की गई थी सरकार की तरफ से कि हर गरीब को एक घर दिया जाएगा, इन्होंने वो फॉर्म भर दिया। आज उनका घर तोड़ रहे हैं तो कम से कम कहीं ना कहीं उनको ये भी सोचना होगा कि आखिर इनको वो मकान क्यों नहीं दिए गए, या तो रिजेक्ट किया गया तो किस बेस पे किया गया, क्या ये गरीबी रेखा में नहीं आते हैं? इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उसकी छानबीन की गई होगी, काफ़ी लोगों को मकान मिले हैं, तो इनको क्यों नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसकी एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि कम से कम या तो अगर उस योजना के तहत ही इनको मकान मिल जाए तो शायद ये हंसते हुए उन घरों में चले जाएंगे। इनको यहाँ पे रह के अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना है। देखिए, मेरे पास रिसीविंग धरी हुई है 2016 का। ये जो इन्होंने फॉर्म भरे थे उसकी पूरी रिसीविंग है और लगभग सभी परिवारों ने भरे थे, इन लोगों का कहना है। रिजेक्ट हो गया ये। वो मैं समझ गया वो क्यों रिजेक्ट हो गया है। अगर हमको 15 फीट पीछे तक दे दिया जाए, 15 फीट 10 फीट भी अगर हमें दे दिया जाए तो हमारे रहने का आशियाना बच जाएगा। मैं समझा नहीं, फिर से बताइए कैसे? अगर रोड से नहीं, जैसे हमारा मकान है जहाँ से आर्मी वाले ज़मीन उठा रहे हैं दीवार अपनी, जैसे इन्होंने नेहरू पार्क में छोड़ा है करीब 20 फुट, अगर हमें 15 फुट 12 फुट 10 फुट भी छोड़ दे के अपनी बाउंड्री कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे रहने का आशियाना भी बच जाएगा। मतलब आप एक सुझाव दे रहे हैं, एक इनकी तरफ से एक सुझाव है, या तो ऐसा कर लें कि 15 फीट छोड़ दें इनके लिए जगह, उसके पीछे से अपनी दीवार उठा लें। ये एक रास्ता ये दे रहे हैं, ये इस पे तैयार हैं ये लोग। तो अगर प्रशासन के लोग इस तरह की बात है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सरकार से ये अपील है, ये गरीब लोग हैं, आज दीपावली का दिन है, इनके घरों में दिया की जगह आज यहाँ इनके दिल रो रहे हैं, तो इस पर ज़रूर जो है ध्यान देना होगा सरकार को। धन्यवाद।